dear students, hope you all are fine and well at your homes. This is Sunil here, your geography teacher, and today I am going to explain the chapter number 5, that is realms of the earth. Okay students, तो आज के अपने इस वीडियो लेक्चर में हम लोग आपकी ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 5 रियाम्स ऑफ द अर्थ, इट मीन्स अर्थ के कितने जोन होते हैं, अर्थ का क्या जोन है, कितने मेजर डोमेन्स में अर्थ को डिवाइड किया गया है, बांटा गया है, वो सभी चीज़ आज हम लोग यहाँ पे देखेंगे, जानेंगे और समझेंगे। ओके, देखिए रियाम्स का मीनिंग होता है अर्थ का डिवाइडेशन, कितने जोन्स में अर्थ को डिवाइड किया गया है, वो सारी चीज़ें क्या कहलाती हैं, रियाम्स। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो लेक्चर। इसमें हम लोग पढ़ेंगे अर्थ के एटमॉस्फेयर के बारे में, इसके लिथोस्फेयर के बारे में, इसके बायोस्फेयर के बारे में और इसके हाइड्रोस्फेयर के बारे में। तो ये सारी चीज़ें हम जानेंगे, क्योंकि देखिए हमारा अर्थ जो प्लेनेट है, ये इकलौता ऐसा प्लेनेट है जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है। क्योंकि प्लेनेट तो और भी बहुत सारे हैं, लेकिन उन सभी प्लेनेट्स पे लाइफ जो है एग्जिस्ट नहीं करती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर ये सारी चीज़ें प्रेजेंट नहीं हैं। जैसे हमारी अर्थ पे यहाँ पे लैंड भी है, वाटर भी है, एयर भी है। लैंड क्या है हमारा, लिथोस्फेयर। एयर क्या है हमारा, एटमॉस्फेयर। वाटर क्या है हमारा, हाइड्रोस्फेयर। ये सारी चीज़ें हैं, और जहाँ पर ये सारी चीज़ें होती हैं, तीनों चीज़ प्रेजेंट होती है, वहाँ पे बायोस्फीयर होता है। ये तीनों चीज़ें मिलकर क्या बनाती हैं, बायोस्फीयर। और जहाँ पे बायोस्फीयर होता है वहीं पे लाइफ एग्जिस्ट करती है। इसीलिए पूरे प्लैनेट्स में इकलौता जो हमारी जो अर्थ है, इकलौती ऐसी प्लैनेट है जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है। क्यों? वाई? बिकॉज दिस ऑल थिंग्स आर प्रेजेंट हेयर। ओके, तो यहाँ पे सारी चीज़ें प्रेजेंट है, इसीलिए हमारे अर्थ पे लाइफ है। तो चलिए, तो ये तो था कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन इस चैप्टर का। अब हम आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर में और स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए देखिए, तो देखिए कह रहे हैं द प्लेनेट अर्थ इज अ होम नॉट ओनली टू मैन बट ऑल्सो टू अ वास्ट वेराइटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। देखिए कह रहे हैं कि जो हमारी अर्थ प्लेनेट है, ये ना केवल इंसानों का घर है, इट मीन्स ना केवल ये सिर्फ मैन का घर है, बल्कि इसके अलावा इस धरती पर, इस पृथ्वी पे बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स भी क्या करते हैं, रहते हैं। ये उनका भी घर है। दिस प्लेनेट इज यूनिक ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लाइफ हेयर। ये जो हमारा प्लेनेट है, प्लेनेट अर्थ है, ये यूनिक है, अपने आप में क्या है, अनोखी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो लाइफ की जो प्रेजेंस है वो क्या है, अवेलेबल है, यानी कि पॉसिबल है, यानी कि जो लाइफ है वो यहाँ पे पॉसिबल है। लाइफ ऑन अर्थ इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ 3 इंपॉर्टेंट लाइफ सपोर्टिंग कंपोनेंट्स। ये कह रहे हैं कि अर्थ पे लाइफ इसलिए पॉसिबल है क्योंकि यहाँ पे 3 लाइफ को सपोर्ट करने वाले कंपोनेंट्स प्रेजेंट हैं। वो कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, जो मैंने अभी आपको ऊपर बताया था, कौन से हैं वो, लैंड, वाटर एंड एयर। लैंड की बात करें तो वो एरिया जिस पे हम लोग रहते हैं, जिस पे हमारे घर, बिल्डिंग्स, स्कूल, ये सब जो बने हुए हमारा लैंड एरिया है, इसको हम लिथोस्फेयर भी बोलते हैं। ठीक है, लैंड है। वाटर है, वाटर कौन सा, हमारे जो ओशियंस हैं, रिवर्स हैं, जो हमारे पास आसपास जो वाटर प्रेजेंट है, वेल्स के थ्रू या रिवर्स के थ्रू, किसी के भी थ्रू, वो हमारा क्या है, वाटर सिस्टम है। और एयर क्या है, हमारा एटमॉस्फेयर, जिसके थ्रू हम लोग क्या कर रहे हैं, जो ब्रीथिंग कर रहे हैं, यानी कि जो हम सांस ले रहे हैं, ऑक्सीजन को इनहेल कर रहे हैं, एक्सहेल कर रहे हैं, तो ये क्या है हमारा, ये सभी के सभी क्या है, एयर है। इट मीन्स एयर क्या है, हवा, जो हमारे बॉडी में क्या करती है, इनहेल करती है, जिसके थ्रू हम लोग जीवित रह पाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारे अर्थ पे क्या है, प्रेजेंट है। विदाउट एनी वन ऑफ दीज द अर्थ वुड हैव बीन अ लाइफलेस प्लेनेट। अगर इन तीनों में से अगर कोई भी चीज़ नहीं हो तो हमारी जो अर्थ है एक लाइफलेस प्लेनेट हो जाएगी, यानी कि यहाँ पे जीवन संभव नहीं होगा। द सरफेस ऑफ द अर्थ इज ऑक्यूपाइड बाई लैंड एंड वाटर। ये कहने की जो हमारे अर्थ का जो सरफेस है वो ऑक्यूपाइड होता है किसके द्वारा, लैंड के द्वारा और वाटर के द्वारा। इट मीन्स हमारे जो अर्थ के सरफेस पे लैंड और वाटर दोनों चीज़ पाई जाती है, और जो हमारा एयर होता है वो हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होता है। ठीक है, आगे देखिए, आगे कह रहे हैं द ओशियंस एंड सीज कवर 71% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द अर्थ एंड द कॉन्टिनेंट्स टुगेदर कवर ओनली 29% ऑफ इट। ये कह रहे हैं कि देखिए जो ओशियन जो है हमारे, यानी जो समुद्र है, वो करीब हमारे टोटल एरिया का, पूरे अर्थ के टोटल एरिया का 71% कंसिस्ट करता है। इट मीन्स 71% जो है टोटल एरिया का वो क्या है, हमारा ओशियंस है। और बाकी जो बचता है, जो 29% बचता है, उस 29% पे क्या हमारे कॉन्टिनेंट्स हैं। कॉन्टिनेंट्स में हमारे जिससे बहुत सारे 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, ये सारे के सारे कॉन्टिनेंट्स इसी 29% एरिया में आते हैं। आगे देखिए, करें द डोमेन ऑफ द अर्थ कंसिस्टिंग ऑफ अ सॉलिड क्रस्ट इज कॉल्ड द लिथोस्फेयर। ये कह रहे हैं कि जो अर्थ का जो डोमेन है, जो हमारे एक सॉलिड क्रस्ट है, इट मीन्स हमारा जो लैंड वाला जो एरिया है एक सॉलिड क्रस्ट है। इस सॉलिड क्रस्ट को, इस लैंड वाले एरिया को हम किस नाम से जानते हैं, लिथोस्फेयर के नाम से जानते हैं। द डोमेन ऑफ द वाटर,
ऑन द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड द हाइड्रोस्फीयर। और ये जो हमारे अर्थ सरफेस पे जो हमारी वाटर प्रेजेंट है, इस वाटर को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोस्फीयर बोलते हैं। इट मीन्स पानी वाला जो इलाका है वो हमारा हाइड्रोस्फीयर बोला जाता है, लैंड वाला जो इलाका है वो हमारा क्या बोला जाता है, लिथोस्फीयर। नेक्स्ट है हमारा रियम्स ऑफ एयर सराउंडिंग द अर्थ फॉर्म द एटमोस्फेयर। और ये जो हमारा जो अर्थ है जिसपे चारों तरफ एयर से जो घिरा हुआ है, इस एयर को ही हम क्या बोलते हैं, एटमोस्फेयर, जिसके थ्रू हम लोग ब्रीथिंग कर पाते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कह रहे हैं द लिथोस्फेयर, द हाइड्रोस्फेयर एंड द एटमोस्फेयर आर कॉल्ड द थ्री रियल्म्स ऑफ द अर्थ। ये कह रहे हैं कि लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर और एटमोस्फेयर, ये तीनों के तीनों ही पृथ्वी के थ्री रियल्म्स बोले जाते हैं। These three realms meet in a narrow zone extending from slightly below the surface of the earth to slightly above the surface। ये कह रहे हैं कि ये जो तीनों के तीनों जो रियाम्स है, ये एक नैरो जोन पे आकर के मिलते हैं, जो कि हमारे अर्थ के सरफेस से थोड़ा ऊपर है, और सरफेस से ही थोड़ा सा, यानी कि अर्थ के सरफेस से थोड़ा सा ऊपर है। और जहाँ पर ये तीनों चीज़ आकर के मिलती हैं, जहाँ पे मिलती हैं, वही जो हमारा जो वो जो जहाँ पे तीनों मिलते हैं, लैंड, वाटर और एयर, वो जो एरिया है उस एरिया को हम क्या बोलते हैं, बायोस्फीयर। आगे कह रहे हैं देखिए, दिस कॉन्टैक्ट जोन बिटवीन दीज रियाम्स इज कॉल्ड द बायोस्फीयर। यानी कि ये जो कॉन्टैक्ट जोन है जहाँ पे तीनों रियाम्स मिलते हैं अर्थ के आकर के, उस एरिया को हम क्या बोलते हैं, बायोस्फीयर बोलते हैं। यहीं पे लाइफ एग्जिस्ट करती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, द मीनिंग ऑफ द टर्म बायोस्फीयर इज द स्फीयर और जोन ऑफ लाइफ। ये कह रहे हैं कि अगर हम मीनिंग, इस बायोस्फीयर की मीनिंग की बात करें, तो ये कह रहे हैं कि एक ऐसा स्फीयर जहाँ पर जोन ऑफ लाइफ, यानी कि जहाँ पर लाइफ है, जहाँ पे जीवन है, उसको हम क्या बोलते हैं, बायोस्फीयर। दिस इज द जोन इन विच वेरियस फॉर्म्स ऑफ लाइफ फाउंड ऑन और अराउंड द अर्थ आर लिविंग। ये कह रहे हैं कि ये वही जोन है जिसपे कि बहुत सारे तरह तरह की लाइफ क्या होती है, पाई जाती है, और तरह तरह की जो चीज़ें हैं हमारे इस पे रहती हैं, और हमारी जो अर्थ है इन सब चीज़ों से क्या है, चारों तरफ से घिरी हुई है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द फोर्थ रियाल्म्स ऑफ द अर्थ। ये कह रहे हैं कि ये जो हमारा बायोस्फीयर, इसको फोर्थ रियाल्म बोलते हैं। लाइफ इन द बायोस्फीयर इज पॉसिबल बिकॉज ऑल द थ्री लाइफ सस्टेनिंग थिंग्स, लैंड, वाटर एंड एयर, आर फाउंड इन दिस नैरो जोन। ये कह रहे हैं कि हमारे इस बायोस्फीयर में लाइफ इसीलिए पॉसिबल है क्योंकि इसमें तीनों की तीनों जो लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम्स हैं, यानी कि जो लाइफ को सपोर्ट करने वाले जो थिंग्स है, वो यहाँ पर आकर के मिलती हैं। वो कौन सी तीनों चीज़ें हैं, लैंड, वाटर एंड एयर, वो इसी नैरो जोन में पाई जाती है। इसीलिए यहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट करती है, लाइफ को ये सपोर्ट करती है, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, बायोस्फीयर। तो स्टूडेंट्स, इन सभी में जो हमने पढ़ा, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमोस्फीयर और बायोस्फीयर, ठीक है ना, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमोस्फीयर, ये क्या है, तीनों हमारे रियाम्स है ऑफ अर्थ के, और जहाँ पर आकर के मिलते हैं वो क्या कहलाता है, बायोस्फीयर। बायोस्फीयर वो इलाका होता है जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है। लाइफ कहाँ पे एग्जिस्ट करेगी, जहाँ पर ये तीनों चीज़ें प्रेजेंट होगी। तो इन सभी चीज़ों में हम सबसे पहले पढ़ेंगे किसके बारे में, लिथोस्फीयर के बारे में। लिथोस्फीयर मीन्स अपने लैंड एरिया के बारे में जानेंगे कि हमारे जो अर्थ का जो टोटल लैंड एरिया है वो कितना है, कितना नहीं, और कहाँ कहाँ तक फैला हुआ है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं लिथोस्फीयर। तो देखिए, लिथोस्फीयर की बात करें तो कह रहे हैं लिथोस्फीयर इज द आउटर क्रस्ट ऑफ द अर्थ विच इज सॉलिड। ये कह रहे हैं कि लिथोस्फीयर जो है अर्थ का आउटर क्रस्ट है, यानी कि जो ऊपर वाला इलाका है, जो ऊपरी हिस्सा है, उसको हम क्या बोलते हैं, लिथोस्फीयर, जो कि सॉलिड है। इट इंक्लूड्स ऑल लार्ज एंड स्मॉल लैंड मासेस ऑफ द अर्थ। इसमें सारे, चाहे कोई बड़ा एरिया हो पृथ्वी का, चाहे छोटा लैंड एरिया हो, वो सब कुछ इसमें क्या होता है, इंक्लूड होता है। वी हैव सीन दैट ओनली अबाउट 1/3 29% ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कवर्ड बाई लैंड। हमने देखा और हम जानते हैं कि अर्थ का केवल 1/3 पार्ट, यानी 29% पार्ट ही ऐसा है जहाँ पे कि अर्थ जो है चारों तरफ से किससे कवर्ड है, लैंड से, यानी कि 29% एरिया में क्या है, लैंड है। द लार्ज लैंड मासेज ऑन द अर्थ सरफेस आर कॉल्ड द कॉन्टिनेंट्स। ये कह रहे हैं कि जो लार्ज लैंड मासेज है पूरे अर्थ सरफेस पे, यानी कि जो बड़े बड़े जो भूमि के जो टुकड़े हैं, जो अर्थ के जो टुकड़े हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, बड़े पार्ट्स को कॉन्टिनेंट्स बोलते हैं। एंड द लार्ज बॉडीज ऑफ वाटर आर कॉल्ड द ओशियंस। और जो वाटर की जो बड़ी बॉडीज, यानी कि जो सबसे बड़ा पार्ट, उसको क्या बोला जाता है, ओशियंस। ओके, नेक्स्ट देखिए, हैव यू ऑब्जर्व द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ओशियंस एंड द कॉन्टिनेंट्स ऑन द ग्लोब। क्या आपने जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशियंस है और जो कॉन्टिनेंट्स है, इनको कभी ग्लोब पे देखा है, ऑब्जर्व किया है। यू कैन सी दैट ऑल द ओशियंस ऑफ द वर्ल्ड आर इंटरकनेक्टेड। जब आप इसको देखेंगे तो आप पाएंगे कि सारे के सारे जो वर्ल्ड के जो ओशियंस हैं वो क्या है, आपस में एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। फिगर 5.1 में हम लोग देखेंगे भी ये, ठीक है। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ फिगर 5.1। तो
ये है हमारी फिगर 5.1, आप लोग देख सकते हो। ये जो हमारे के सारा जो ब्लू पार्ट देख रहे हो, सारा का सारा क्या है, हाइड्रोस्फीयर वाला पार्ट है, यानी कि वाटर वाला पार्ट है, ये सारा ओशियन है। तो ये सारे के सारे ओशियन देखिए कहीं ना कहीं से एक दूसरे से क्या है, आपस में मिल रहे हैं, मिलते जुलते हैं, यानी कि इंटरकनेक्टेड है। ओके, चलिए आगे आते हैं अपने टॉपिक पे ही। हम्म हाँ जी, तो देखिए नेक्स्ट ये कह रहे हैं, ड्यू टू दिस द लेवल ऑफ वाटर इन ऑल द ओशियंस रिमेनिंग द सेम। ये कह रहे हैं कि इसी की वजह से जो ओशियन का जो वाटर है हर जगह क्या रहता है, वो सेम रहता है। दिस लेवल ऑफ वाटर इज कॉल्ड द सी लेवल। इस वाटर लेवल को क्या बोलते हैं, सी लेवल बोलते हैं। द हाइट ऑफ लैंड इज मेजर्ड अबव दिस लेवल, और जो हाइट है लैंड की इस सी लेवल के एरिया से ऊपर, एरिया से ही मेजर की जाती है। अगर हम हाईएस्ट पीक की बात करें वर्ल्ड की, तो जो हाईएस्ट पीक है वर्ल्ड की, पूरे वर्ल्ड में कौन सी सबसे हाईएस्ट पीक है, वो माउंट एवरेस्ट की है, जो कि 8848 मीटर ऊंचाई पर स्थित है, सी लेवल से इतनी ऊंचाई पे स्थित है। वैसे यहाँ पर इन्होंने थोड़ा सा पुराना डेटा दिया हो, अब 2 मीटर की ऊंचाई जो है बढ़ गई है, आई थिंक 8850 मीटर है अब प्रेजेंट में। और ये कह रहे हैं कि जो डीपेस्ट पॉइंट है ओशियन का, यानी कि जो वाटर जहाँ पे प्रेजेंट है, जो समुद्र में जो सबसे समुद्र का जो सबसे गहरा इलाका है, वो है मरियाना ट्रेंच, जो कि करीब 11,022 मीटर गहरा है, ठीक है ना, सी लेवल से। तो देखिए हाइट में अगर हम जाए तो 8848 मीटर पे, लेकिन अगर हम गहराई में जाएँ, अर्थ की गहराई में ओशियन में, तो करीब 11,022 मीटर है सी लेवल से। आज तक वैसे यहाँ तक कोई पहुँच नहीं पाया, वैसे हम ऊपर तो आसमान तक चले गए, लेकिन अभी हम अपने अंदर, अर्थ के अंदर जो नहीं जाके देख पाए कि उसमें अंदर क्या क्या है क्या क्या नहीं। ओके, नेक्स्ट देखिए, However, such high areas on the continents and deep parts of the oceans are very few। ये कह रहे हैं कि इस तरह के हाई एरियाज और कॉन्टिनेंट्स ओशियंस के काफ़ी कम है, इतने भी नहीं है। द एवरेज हाइट ऑफ द कॉन्टिनेंट्स इज अबाउट 700 मीटर। अगर हम एवरेज कॉन्टिनेंट्स के एवरेज हाइट की बात करें तो करीब 700 मीटर्स है, और अगर एवरेज डेप्थ की बात करें ओशियंस की, करीब वो कितनी, 4000 मीटर। ओके, यहाँ पे देखिए आपको एक कीवर्ड्स दिए हुए हैं सभी के, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, बायोस्फीयर, ओशियन और कॉन्टिनेंट का। तो लिथोस्फीयर में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, फिर से देख लीजिए। कहने की जो अपर लेयर है अर्थ का, जो सॉलिड रॉक से बना हुआ, लिथोस्फीयर कहलाता है। हाइड्रोस्फीयर, ये जो है अर्थ का ऐसा रियाल्म है जहाँ पर क्या होता है, वाटर होता है, यानी अर्थ के जो वाटर वाला पार्ट है उसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोस्फीयर। इसमें ओशियन, सीज, लेक्स, रिवर्स सब आ जाते हैं। एटमॉस्फेयर की बात करें तो ये अर्थ का वो रियाम है जिसमें कि क्या होता है, एयर सराउंड होता है, यानी कि एयर वाला जो इलाका है वो क्या कहलाता है, एटमॉस्फेयर, जहाँ पे एयर हम जहाँ से हमको एयर मिलती है। बायोस्फीयर क्या है, बायोस्फीयर मैंने अभी आपको बताया कि ये एक ऐसा नैरो कॉन्टेक्ट जोन होता है जहाँ पर के तीनों चीज़ आकर के मिलती है, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फीयर। जहाँ पर ये मिलती है वहाँ पर लाइफ होता है, लाइफ को सपोर्ट करती हैं, और जहाँ पर लाइफ को सपोर्ट मिलता है वही क्या बन जाता है, बायोस्फीयर बन जाता है। ओशियन की बात करें तो देखिए कह रहे हैं, ओशियन कह रहे हैं अ लार्ज बॉडी ऑफ वाटर ऑन द अर्थ सरफेस सराउंडिंग अ लार्ज लैंड मास। ये कह रहे हैं कि एक ऐसे लार्ज वाटर बॉडी है अर्थ सरफेस की, जो कि चारों तरफ से लैंड मास से घिरी हुई है। इट मीन्स उस पर वाटर ही वाटर, और चारों तरफ उसके क्या है, आपको देखने को मिलेगा, लैंड मास देखने को मिलेगा, लार्ज लैंड मास। कॉन्टिनेंट देखिए, ये ऐसा एरिया होता है जो कि अ लार्ज एरिया ऑफ कंटिन्यूस एंड राइजिंग अबव द सी लेवल। सी लेवल से ऊपर वाला इलाका, जो हमेशा एक बड़ा सा इलाका जो कि कंटिन्यूस क्या कर रहा है, राइज कर रहा है, ठीक है, और बढ़ रहा है। तो इसमें स्टूडेंट्स हम सबसे पहले पढ़ेंगे कॉन्टिनेंट्स को। लिथोस्फीयर में हम सबसे पहले जानेंगे अपने कॉन्टिनेंट्स को। देखिए अगर हम कॉन्टिनेंट्स की बात करें तो हमारे पूरे वर्ल्ड में 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। तो चलिए आइए देखते हैं फटाफट से कॉन्टिनेंट्स। ये कह रहे हैं कि देखिए, कॉन्टिनेंट इज अ लार्ज लैंड मास सेपरेटेड फ्रॉम द अदर लैंड मासेस बाय सी। ये कह रहे हैं देखिए, कॉन्टिनेंट जो है एक बहुत बड़ा लार्ज लैंड मास होता है, यानी कि बहुत बड़ा भूमि का पीस होता है, जो कि सी से क्या होता है, अलग होता है, यानी सी से क्या करता है, सेपरेट किया जाता है, यानी कि अलग होता है। अगर हम पूरे वर्ल्ड में कॉन्टिनेंट्स की बात करें तो 7 मेजर लैंड मासेस और कॉन्टिनेंट्स हैं पूरे वर्ल्ड में, और उनके नेम है। फर्स्ट है आपका सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है एशिया, जिसमें कि हम लोग रहते हैं, हमारा इंडिया आता है इसमें। सेकंड है आपका यूरोप, थर्ड है आपका अफ्रीका, फोर्थ नॉर्थ अमेरिका, फिफ्थ साउथ अमेरिका, सिक्स ऑस्ट्रेलिया, सेवंथ एंटार्क्टिका। ओके, नेक्स्ट देखिए, यू माइट हैव ऑब्जर्व दैट अ लार्जर पार्ट ऑफ द लैंड मास इज लोकेटेड इन द नदर्न हेमिस्फीयर। आपने इस चीज़ को कभी ऑब्जर्व किया होगा कि जो लार्जर पार्ट है लैंड मास का, वो किस में लोकेटेड है, नदर्न हेमिस्फीयर। यानी कि देखिए, जो हमारी अर्थ है, हमने लास्ट पीछे कई वीडियो में पढ़ा है कि हमारा नदर्न और सदर्न हेमिस्फीयर। तो जो ज़्यादातर जो एरिया है वो नदर्न हेमिस्फीयर में, यानी कि लैंड का जो एरिया है नदर्न हेमिस्फीयर में प्रेजेंट है। इन सभी कॉन्टिनेंट्स में हम सबसे पहले एशिया कॉन्टिनेंट के बारे में देखेंगे और जानेंगे, कुछ छोटे छोटे से बेसिक पॉइंट्स के साथ यहाँ पे डिस्कस किया गया, समझाया गया है। चलिए फटाफट से देख लेते हैं।
फर्स्ट देखिए, अगर हम एशिया कॉन्टिनेंट की बात करें, देखिए कह रहे हैं एशिया इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड। एशिया जो है पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है एशिया कॉन्टिनेंट से होकर के पास होती है। द ओरल माउंटेन्स, द कैस्पियन सी एंड द ब्लैक सी सेपरेट इट फ्रॉम यूरोप। देखिए ओरल माउंटेन, कैस्पियन सी, ब्लैक सी, ये इसको यूरोप से क्या करती हैं, अलग करती हैं एशिया कॉन्टिनेंट को। एशिया लाइज इन द ईस्टर्न हेमिस्फेयर, और ये जो हमारा एशिया है हमारे ईस्टर्न हेमिस्फेयर में पड़ता है। इट हैज़ द टू मोस्ट पॉपुलस कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, चाइना, इंडिया। और इस एशिया कॉन्टिनेंट में वर्ल्ड की दो मोस्ट पॉपुलस कंट्रीज रहती हैं, यानी विश्व की सबसे अधिक आबादी वाली जो दो देश हैं वो इसी कॉन्टिनेंट में रहते हैं। कौन कौन से, चाइना एंड इंडिया। एशिया इज़ द होम ऑफ 10 हाईएस्ट माउंटेन पीक्स ऑफ द वर्ल्ड। और इसके अलावा जो हमारा एशिया है पूरे वर्ल्ड के जो 10 हाईएस्ट माउंटेन पीक्स है उसका क्या है, होम है। जो माउंट एवरेस्ट है 8, जिसकी की ऊंचाई जो है, हाइट जो है कितनी है, 8848 मीटर, ये भी हमारे एशिया में ही प्रेजेंट है। और इट इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड लाइज इन एशिया, ये पूरे वर्ल्ड का हाईएस्ट पीक है जो कि हमारे एशिया में पड़ता है। नेक्स्ट कॉन्टिनेंट है हमारा अफ्रीका। चलिए देख लेते हैं अफ्रीका के बारे में। ये कह रहे हैं अफ्रीका इज द सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड एंड ऑक्यूपाइज अराउंड 20% लैंड ऑफ द वर्ल्ड। ये कह रहे हैं कि देखिए अफ्रीका जो है वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट है, यानी कि सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। और ये करीब पूरे वर्ल्ड का 20% लैंड एरिया वो कवर करता है। द इक्वेटर और 0 डिग्री लैटिट्यूड रन्स ऑलमोस्ट थ्रू द मिडल ऑफ द कॉन्टिनेंट। और जो हमारा जो इक्वेटर है, जो 0 डिग्री वाला जो लैटिट्यूड है, वो इस अफ्रीका कॉन्टिनेंट के बीचों बीच से होकर के गुजरता है। नेक्स्ट देखिए, द अफ्रीकन कॉन्टिनेंट इज सेपरेटेड फ्रॉम यूरोप बाय द मेडिटेरियन सी एंड फ्रॉम एशिया बाय द रेड सी। कह रहे हैं कि जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है वो यूरोप से कैसे अलग होता है, मेडिटेरियन सी से, और एशिया से कैसे अलग होता है, रेड सी के द्वारा अलग होता है। नेक्स्ट देखिए, द इक्वेटर पासिस हाफ वे थ्रू द कॉन्टिनेंट सो इट एक्सटेंड्स इनटू बोथ द हेमिस्फेयर। देखिए जो इक्वेटर है आधे से बीचों बीच से होकर के गुजरता है, इसलिए दोनों हेमिस्फेयर से में पड़ता है, नदर्न हेमिस्फेयर में भी और सदर्न हेमिस्फेयर में भी पड़ता है। द सहारा द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट इज लोकेटेड इन अफ्रीका। देखिए जो सहारा है जो विश्व का सबसे हॉट डेजर्ट माना जाता है, वो भी कहाँ पे लोकेटेड है, अफ्रीका में ही। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारा थर्ड, नॉर्थ अमेरिका। तो देखिए अगर नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट की बात करें तो कह रहे हैं नॉर्थ अमेरिका लाइज इन द नदर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फेयर। ये नदर्न और वेस्टर्न हेमिस्फेयर में पड़ता है। द बेरिंग स्टेट सेपरेट्स नॉर्थ अमेरिका फ्रॉम एशिया। जो बेरिंग स्टेट है वो नॉर्थ अमेरिका को एशिया से अलग करती है। इट इंक्लूड्स द सेकेंड एंड द फोर्थ लार्जेस्ट कंट्रीज नेमली कनाडा एंड द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूएसए। तो देखिए ये वर्ल्ड की जो सेकेंड और फोर्थ लार्जेस्ट कंट्रीज हैं, जो सबसे बड़े देश हैं, जो कनाडा और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका हैं, वो इसी कॉन्टिनेंट में पड़ते हैं। किसमें, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में। नेक्स्ट देखिए, द कॉन्टिनेंट इज सराउंडेड बाई 3 ओशियंस आई द पैसिफिक, अटलांटिक एंड द आर्कटिक ओशियन। और ये जो कॉन्टिनेंट है 3 ओशियन से घिरा हुआ है, पैसिफिक से, अटलांटिक से एंड आर्कटिक ओशियन से। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारा साउथ अमेरिका। मोस्ट ऑफ दिस कॉन्टिनेंट लाइज इन द सदर्न हेमिस्फेयर। अगर हम साउथ अमेरिका की बात करें तो इसका जो ज़्यादातर जो पार्ट है वो किसमें पड़ता है, सदर्न हेमिस्फेयर में। नेक्स्ट देखिए, साउथ अमेरिका इज ऑलमोस्ट सराउंडेड बाय ओशियन एक्सेप्ट इन नॉर्थ वेयर इट इज जॉइंट टू नॉर्थ अमेरिका बाय द इस्थमुस ऑफ पनामा। तो देखिए कह रहे साउथ अमेरिका की अगर बात करें तो चारों तरफ से आपके ओशियन से घिरा हुआ है, ठीक है ना, खाली नॉर्थ वाले इलाके छोड़ के, यानी कि चारों तरफ से तो ओशियन से घिरा हुआ है लेकिन नॉर्थ से नहीं है। और नॉर्थ से ये कनेक्ट होता है नॉर्थ अमेरिका से, किसके थ्रू, पनामा, इस्थमुस ऑफ पनामा के। नेक्स्ट है हमारा द एंड्स वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज रन्स थ्रू इट्स लेंथ फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। ये कह रहे हैं कि जो एंड्स, जो पर्वत है, जो वर्ल्ड का सबसे लॉन्गेस्ट माउंटेन है, माउंटेन रेंज है, वो नॉर्थ से साउथ की तरफ इसी लेंथ में लोकेटेड है। इट हैज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवर द अमेजन। और इस कॉन्टिनेंट में विश्व की सबसे बड़ी जो नदी है, लार्जेस्ट रिवर जो है वो इसी कॉन्टिनेंट में पड़ती है, अमेजन। नेक्स्ट कॉन्टिनेंट है हमारा ऑस्ट्रेलिया। देखिए ऑस्ट्रेलिया की अगर बात करें तो ये कह रहे हैं ऑस्ट्रेलिया इज द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट एंड इट लाइज एंटायरली इन द सदर्न हेमिस्फेयर। ये कह रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया जो है एक स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है और ये सदर्न हेमिस्फेयर में
पड़ता है। इट इज़ द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड दैट कवर्स द एंटायर कॉन्टिनेंट, इट इज़ ऑल्सो नोन एज द आइलैंड कॉन्टिनेंट। देखिए कह रहे हैं कि ये वर्ल्ड की इकलौती ऐसी कंट्री है जो कि करीब पूरे कॉन्टिनेंट को कवर करती है, यानी कि अपने आप में एक देश भी है और एक कॉन्टिनेंट है। यानी कि ऑस्ट्रेलिया अपने आप में पूरा का पूरा देश है, पूरे कॉन्टिनेंट को कवर करता है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज द आइलैंड कॉन्टिनेंट, इसको आइलैंड कॉन्टिनेंट भी बोला जाता है। ठीक है, यहाँ पर एक मैप दिया हुआ आप लोग देख सकते हो, इंडिया के बीचों बीच से होकर के ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजर रहा है, आप लोग देख सकते हो। ठीक है, और इधर नॉर्थ अमेरिका का मैप है और साउथ अमेरिका का मैप है, और इस्थोमस जो है उससे दोनों जो है क्या हो रहे हैं, ज्वाइन हो रहे हैं। ठीक है ना, नॉर्थ से। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कॉन्टिनेंट हमारा अंटार्कटिका। ठीक है, अंटार्कटिका की बात करें तो देखिए कह रहे हैं कि अंटार्कटिका इज द फिफ्थ कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड, ये वर्ल्ड का फिफ्थ कॉन्टिनेंट है। इट लाइज इन द सदर्न हेमिस्फीयर, ये सदर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है। इट इज कॉल्ड अ वाइट कॉन्टिनेंट बिकॉज इट इज परमानेंटली अंडर अ थिक कवर ऑफ आइस। ये वाइट कॉन्टिनेंट भी बोला जाता है क्योंकि ये परमानेंटली एक आइस कवर, यानी कि पूरे हमेशा साल भर किससे ढका रहता है, आइस से ढका रहता है, इसलिए हम इसको वाइट कॉन्टिनेंट भी बोलते हैं। इट इज़ द विंडिएस्ट, ड्राइएस्ट एंड द आइसीएस्ट प्लेस ऑन द अर्थ, ये अर्थ का सबसे हवादार, सबसे सूखा और सबसे आइसीएस्ट, इसमें बर्फ वाला इलाका है, बर्फ वाला स्थान है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है ड्यू टू एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशंस ह्यूमन हैबिटेशन इज नॉट पॉसिबल इन दिस कॉन्टिनेंट। ये कह रहे हैं कि यहाँ की जो क्लाइमेटिक कंडीशंस है वो ह्यूमन हैबिटेशन के लिए ठीक नहीं है, अनुकूल नहीं है। इसकी वजह से इस कॉन्टिनेंट पे जो हैबिटेशन है वो पॉसिबल नहीं है। द साउथ पोल लाइज ऑलमोस्ट एट द सेंटर ऑफ दिस कॉन्टिनेंट, और जो साउथ पोल जो है हमेशा इस कॉन्टिनेंट के सेंटर से होकर के गुजरता है, यानी पास होता है। एज इट इज़ लोकेटेड इन द साउथ पोलर रीजन, ये जबकि साउथ पोलर रीजन में लोकेटेड है। इट इज़ परमानेंटली कवर्ड विथ थिक आइस शीट्स, तो ये परमानेंटली थिक आइस शीट से क्या रहता है, कवर्ड रहता है। देयर आर नो परमानेंट ह्यूमन सेटलमेंट्स, इसमें कोई परमानेंट ह्यूमन सेटलमेंट नहीं है क्योंकि पूरे वर्ष भर यहाँ पर बर्फ जमी रहती है, यहाँ पे एक सूखा वाला मौसम रहता है, तो यहाँ पे लाइफ, यहाँ पे कोई रहता नहीं है, बिल्कुल भी खाली रहता है ये, यानी बिल्कुल ही एक तरह से एम्प्टी वाला इलाका है, यहाँ पे कोई नहीं रहता है। नेक्स्ट देखिए, मैनी कंट्रीज हैव रिसर्च स्टेशंस इन अंटार्कटिका, बहुत सारे देशों ने अपने रिसर्च स्टेशंस बना रखे हैं अंटार्कटिका में। इंडिया आल्सो हैज़ रिसर्च स्टेशन इन अंटार्कटिका, इंडिया का भी अपना एक रिसर्च स्टेशन है अंटार्कटिका में। दीज आर नेम्ड एज मैत्री एंड दक्षिण गंगोत्री, और जिनके नाम है हमारे रिसर्च स्टेशन के जो अंटार्कटिका में प्रेजेंट है, क्या नाम है उनका, मैत्री और दक्षिण गंगोत्री। नेक्स्ट देखिए, लास्ट एंड फाइनल कॉन्टिनेंट है हमारा सेवंथ कॉन्टिनेंट। ओके, नेक्स्ट देखिए यूरोप, यूरोप के बारे में देख लेते हैं फटाफट से। देखिए यूरोप जो है, यूरोप लाइज टू द वेस्ट ऑफ एशिया, ये एशिया के वेस्ट में पड़ता है, पश्चिम में पड़ता है। यूरोप एंड एशिया आर अ कंटिन्यूस सिंगल लैंड मास, यूरोप और एशिया जो एक सिंगल लैंड मास, यानी कि लगातार एक सिंगल लैंड मास के थ्रू ज्वाइन रहे, यानी कि ज्वाइन होते हैं एक लैंड मास के थ्रू। दिस लैंड मास इज ऑल्सो नोन एज यूरोसिया, और जहाँ पे हमारे यूरोप और एशिया वाला इलाका जहाँ पे ज्वाइन होता है, एक दूसरे से मिलता है, उस इलाके को हम क्या बोलते हैं, यूरेशिया बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ओरल माउंटेन्स एंड द ओरल रिवर सेपरेट यूरोप फ्रॉम एशिया, ओरल माउंटेन जो ओरल रिवर है, ये दोनों की दोनों इस यूरोप को एशिया से अलग करते हैं। ऑल्दो अ स्मॉल कॉन्टिनेंट यूरोप इज मेड अप ऑफ मैनी डिफरेंट नेशंस, और इसके अलावा ये जो हमारा छोटा सा कॉन्टिनेंट है यूरोप, ये बहुत सारे तरह तरह के राष्ट्र से यानी कि नेशन से बना हुआ है, यानी बना है। द कंट्रीज रेंज इन साइज फ्रॉम रसिया द लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू द वेटिकन सिटी द स्मॉलेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। तो देखिए इसके अलावा इन कंट्रीज़ की अगर हम बात करें तो रशिया लार्जेस्ट कंट्री है जो कि वर्ल्ड की, और वेटिकन सिटी जो कि स्मॉलेस्ट कंट्री है वर्ल्ड की। द आर्कटिक सर्किल पासिस थ्रू दिस कॉन्टिनेंट, और जो आर्कटिक सर्किल है उस कॉन्टिनेंट से पास होता है। ओके, तो आज के लिए हमारा इतना ही टॉपिक रहेगा स्टूडेंट्स। ओके, इससे आगे का डिस्कस हम लोग करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, कल के वीडियो में, ठीक है ना। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर।